गुड इवनिंग। आज डेट है 23/8। तो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो देखते हैं क्या गोल्ड सही में बॉटम लगा चुका है या नहीं। सबसे पहले नॉर्मल जो यूज़ करते हैं सब नॉर्मल फील लेते हैं। ये रहा स्विंग लो, ये रहा स्विंग हाई। अगर देखा जाए तो गोल्ड मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 0.5 का लेवल से बाउंस बैक लिया है, जो कि एक अच्छा जोन होता है अगर मार्केट वन डायरेक्शन मूव पकड़ता है। एंड उसके बाद एक वैलिड फुल बैक उसी को बोलते हैं जब आपका फिबोनाची का 0.5 या 0.6 का लेवल से मार्केट बाउंस करे तब। पहला सिनेरियो ये मंथली टाइम फ्रेम हुआ, ठीक है। और गोल्ड में एक पैटर्न दिखा है हमको, कौन सा वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये जोन को याद रखिएगा, ये 0.5 का लेवल है। हम लिख दे रहे हैं 1 सेकंड। तो ये लिख दिए। अब एक पैटर्न देखिएगा गोल्ड में, जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है। जैसे 1 सेकंड कहाँ गया। हाँ, तो पैटर्न ये है कि गोल्ड पहले आपका ये तो मंथली टाइम फ्रेम में 0.5 का लेवल से जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा जोन होता है। और अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी ये रहा स्विंग लो एंड ये रहा स्विंग हाई। तो इसमें भी आपको दिख रहा है कि गोल्ड 0.618 का लेवल से जा रहा है। इट मीन्स गोल्ड आपका डिस्काउंट जोन से ही ऊपर तरफ के लेवल में जा रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। अब हम लोग फाइंड कैसे करें कि मार्केट बॉटम लगा चुका है। तो अगर हम लोग प्रीवियस चार्ट देखें तो इधर से आते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, ये डेट है 1 अगस्त 2018 का चार्ट। ये मंथली टाइम फ्रेम का है। अगर दिखेगा आपको तो आप ये देख सकते हैं। ये कैंडल पहले तो मार्केट एक डाउनफॉल में आता है एंड देन अपसाइड। एंड इसमें पैटर्न क्या है कि हम लोग बॉटम फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज़, ये पैटर्न को आप देखिए। ये कैंडल पहले एक इतना लंबा बनाता है। 1 सेकंड। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक 5.5%, देन अप, फिर इसका हाई ब्रेक करने के बाद अप। तो अब एक चीज़ हम देखें इसमें सिमिलर है, जो कि देखिएगा आप, ये जो लो है 1 अगस्त का, उसके बाद ये लो, ये पैटर्न एक कैंडल नीचे आया, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन ये लो इस लो को नहीं लिया, ठीक है। देन अप गया, देन नीचे आया, हो गया ये। अब ये सेम पैटर्न आपको हम और एक जगह दिखाते हैं। ये चार्ट, ये देखिए चार्ट, ये है आपका 1 अगस्त से लेके 1 अक्टूबर के बीच, ओके। बस चार्ट का पैटर्न देखिए और दिखा रहे हैं हम। 1 सेकेंड, और कहाँ गया कहाँ गया। हाँ, ये रहा। जब मार्केट बॉटम बनाया था, सेम, क्या सेम चार्ट दिख रहा है आपको। मार्केट ऊपर तो था, नीचे आया, अप गया, नीचे आया, लेकिन ये लो को नहीं लिया, देन अप, ओके। दूसरा, थर्ड बॉटम। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं जब भी मार्केट हाई ब्रेक किया है, मार्केट एक आपका अच्छा रैली दिया है। ये रहा हाई कैंडल का हाई ब्रेक, 28% का ले रही रैली। और ये रहा, ये तो अलग है। ये देखिए 64%, 71%, उसका फिर एक रिट्रेसमेंट नॉर्मल सा है। और एक ये जोन, ये जो बना था आपका, ये कब है, 2 जून को, सेम। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये देखिए मार्केट नीचे आया, 1 सेकेंड, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, अरे यार 1 सेकेंड कहाँ गया, हाँ, ये रहा नीचे, देन अप, देन डाउन, लेकिन ये लो को नहीं लिया। देन अगेन जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो फिर मूवमेंट आप लोग के सामने है, कितना अच्छा गोल्ड भागा। ये देखिए सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। मतलब जो पहला कैंडल है और मिडिल कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो स्विप नहीं कर रहा है। इस बार क्या क्या मार्केट सेम एज इट फॉलो। देखिए ये रहा मार्केट आपका, जो कि मार्केट तो पहले से ही गिर ही रहा था, नो डाउट, गिरा, अप गया, फिर गिरा, लेकिन ये लो को नहीं लिया। देन इसके ऊपर क्लोजिंग एंड देख सकते हैं आप कितना अच्छा मूवमेंट। अब आगे क्या, आगे अभी ये मंथ क्लोजिंग होने में 8 डेज बाकी है। अगर मार्केट कुछ ये एक कैंडल अगर इस टाइप का क्लोज कर दे ऊपर साइड, 1 सेकेंड, इस टाइप का क्लोजिंग कर देते हैं आगे, ऐसा कलर ग्रीन कर देते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा बड़ा हो गया। और इसका जो नेक्स्ट कैंडल बने मतलब सितंबर का, वो अगर इस टाइप का इसका हाई ब्रेक करता है तो हम लोग ये समझेंगे मार्केट ने बॉटम बना लिया है। और अब गोल्ड ये लो को नहीं तोड़ने वाला है। 1 सेकेंड, ये लो को नहीं तोड़ने वाला है। देखिए ये भी सेम किया है, प्रीवियस कैंडल का लो अभी तक स्वीप नहीं किया है। और ये चीज़ जो मंथली टाइम फ्रेम बन रहा है, ये आपको देखना है कोई भी सपोर्ट एरिया हो या कुछ स्ट्रक्चर, बुलिश स्ट्रक्चर टाइप में। जैसे कि अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मंथली टाइम फ्रेम में आपका यहाँ पर तो कुछ नहीं था, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो 1 सेकेंड, मंथली टाइम फ्रेम आपका यहाँ पे 0.5 का लेवल था, ठीक है, पहला चीज़। एंड डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपका एक, अगर देखेंगे तो ये जो
अक्टूबर का महीना था, 13 अक्टूबर, यहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा कॉन्सोलिडेट किया, जो कि एक अच्छा डिमांड जोन था, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर फिर से वही डिमांड क्रिएट किया। एंड अगर आप देख सकते हैं तो इधर कैंडल क्लोजिंग नहीं हो रहा है। ये रहा, ये कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया प्रीवियस कैंडल के नीचे, ये भी प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, ये कैंडल तो दिया ही नहीं, एंड ये कैंडल भी नहीं दिया। तो इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है, क्योंकि अगर इसको जाना रहता तो आप खुद देख सकते हैं, अगर इतना शार्प रैली 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक कंटिन्यूअस रैली के बाद चौथा वीक भी इसको नीचे जाना चाहिए था। अगर नहीं आता, इसको डेड कैट बाउंस शायद बोलते हैं, जो कि अगर कंटिन्यूअस 3 कैंडल रेड बनता है एंड उसके बाद कोई कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, देन उसका लो टूटे, देन अगेन फिर से डाउन साइड के लिए मूव। लेकिन इधर इतना शार्प रैली, मतलब डाउनफॉल के बाद भी मार्केट नीचे प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग नहीं कर रहा है। ये हुआ। अब आगे का प्लान है क्या? तो आगे का प्लान के लिए 1 सेकंड हम मार्क करके रखे हैं एक्स यूएसडी। हाँ, ये मंथली टाइम फ्रेम, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। इसको मंथली में तो मत देखिए, डेली में आते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज़, डेली में अगर देखा जाए तो गोल्ड को, मतलब नहीं, वीकली में सबसे पहला चीज़, वीकली में गोल्ड को कहाँ तक आना चाहिए? वीकली में गोल्ड को आना चाहिए 5000 का राउंड नंबर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में इम्बैलेंस बना हुआ है। तो मार्केट को अभी इधर से कितना परसेंट, 8.5%, मतलब ऑलमोस्ट 9%, मतलब मार्केट को अभी 4000 पिप्स का मूव देना है। तो अब हम लोग इसमें, इस रैली में बैठेंगे कैसे? सबसे पहला चीज़, डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम में एफवीजी है। ये जोन है, आप देख सकते हैं 4450 से लेकर 4436 के बीच, ठीक है। मार्केट अगर इस जोन में आता है, सिंपल है, हम लोग वेट करेंगे इस जोन में आए, शॉर्ट टाइम फ्रेम में कुछ बुलिश पैटर्न बनाए। 1 सेकंड, मार्केट आए, शॉर्ट टाइम में कुछ बुलिश पैटर्न बनाए, देन एमएसएस हो, तो हम लोग इधर एक बाइंग साइड का ट्रेड पकड़ेंगे, जो कि ऊपर तक होगा। ये डेली टाइम फ्रेम का सबसे एक्सट्रीम का पीओआई है। और एक, फिर अगर मार्केट इस एफवीजी को तोड़ता है तो फिर मार्केट आपका कहीं नहीं इस लेवल में दिखेगा, जो कि है आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पर मार्केट आप देख सकते हैं कुछ 1 2 3 4 12 घंटा यहाँ पर कॉन्सोलिडेट कर चुका था। तो इसके बाद मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ता है तो मार्केट इस लेवल में आएगा। ये लेवल आप देख सकते हैं 4357 से लेकर 4324। तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो, कुछ बुलिश पैटर्न बनाए, देन हम लोग बाय करेंगे। और अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है, देन इधर आपका 4 आवर टाइम फ्रेम का एक और ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि है 4274 से लेके 4223 तक। सेम इस जोन में आए, कुछ बुलिश कन्फर्मेशन बनाए, तो फिर यहाँ पर हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। टारगेट 5000 का रहेगा। और अगर सामने का पीओआई का बात किया जाए तो बस सिर्फ एक ही पीओआई है, जो कि है ये आपका 4 आवर का एफवीजी है, जो कि इसका लेवल है 4563 से लेके 4556 तक। अगर मार्केट कल कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाता है एंड डाउन आता है, तो हम लोग यहाँ पर प्लान करेंगे। क्यों इसी लेवल में क्यों प्लान करेंगे? तो अगर आपको हम दिखाएं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं। मार्केट पहले इधर से तो एक बुल रन दिया ही, नो डाउट। एंड इधर मार्केट जब इतना अच्छा कैंडल क्लोजिंग किया, ये शायद वो शाम था जिसमें अमेरिका का कुछ न्यूज़ आया था यूएस बॉन्ड के रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं कैंडल जब बन रहा था, ये कैंडल बहुत अच्छा बना, ऑलमोस्ट 1.70% का। देन कैंडल साइजिंग देखिए, ऑटोमेटिक ये छोटा होते गया। मतलब जो न्यू बायर्स थे यहाँ पर कि ब्रेकआउट हुआ है, बाइंग करते हैं, यहाँ पर बाइंग करेंगे, ऊपर तक जाएगा, तो जब ऊपर जाता है तो फिर अब सिंपल है, हम लोग अपना एसएल अगर इस रैली में कोई बाई किया होगा तो उसका एसएल कहाँ होगा? ये लो होगा, क्योंकि स्विंग लो हर एक रिटेलर का रहता है कि हम ये स्विंग लो पे रखेंगे एसएल, ताकि मेरा एसएल ना आ जाए। तो मार्केट क्या किया? मार्केट आपका बाइंग आया, नो डाउट, बाइंग गया, गिरा, देन अगेन अप, लेकिन मार्केट नीचे आ गया ये लो को लेने के लिए। जो न्यू बायर्स सब जो बैठे थे उनका एसएल कटा, ये आप देख सकते हैं, ये गया आपका लिक्विडिटी स्विप, देन अगेन अप। अब जब मार्केट अप गया, ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, मार्केट तक अभी तक नहीं आया है। लेकिन अगर मार्केट इस 4 आवर का एफपीजी को टैप करता है तो सिंपल है, आप खुद देखिए, अगर आप इधर एंट्री में रहते तो आपका एसएल कहाँ रहता? इधर रहता। जब अलग स्विंग हाई बना रहा है, फिर नीचे आया, फिर इस हाई को जब ब्रेक किया, आपका एसएल कहाँ जाएगा? इस लो के नीचे। देन और अप किया, नीचे आया, देन और अप गया, जब इस स्विंग हाई टूटा तो आपका एसएल कहाँ रहेगा? इस स्विंग लो पे। तो मार्केट हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है, इसका लो को स्वीप करे, और ये तो अपना 4 आवर का एफवीजी है ही। फिर मार्केट इधर से कुछ रैली दे, मतलब कंफर्मेशन, फिर हम लोग वेट करेंगे
अपसाइड का लेवल के लिए। लेकिन और एक चीज़, ये चीज़ मार्केट में अभी सबको दिख रहा होगा कि 4 आवर का एफवीजी है, तो मार्केट यहाँ से जा सकता है, तो हो सकता है मार्केट ये लो को ले एंड 4450 से जाए। अगर इस लेवल से जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी बना हुआ है। और एक चीज़, अगर कल मार्केट इस लेवल में, ये टाइम नोट करिए, 8 बजे, नहीं सॉरी, यूटीसी 4 के अकॉर्डिंग 20 बजे से लेके 4 बजे तक, अगर मार्केट इधर से गिरता है एंड इस ज़ोन में आके कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है और 4 बजे के बाद ये जो स्विंग हाई है या कुछ इससे पहले ही हो सकता है, तो यहाँ अगर एमएसएस कुछ बनाता है तो सिंपल है, हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर लेंगे। और टारगेट जो है अपना, पहला टारगेट तो स्विंग हाई रहेगा, देन हम लोग $50 के अकॉर्डिंग उतना नंबर को हम लोग, मतलब ये देखें, जैसे अगर यहाँ तक आ गया तो फिर $50 कितना, 50 4677 इतना टारगेट, फिर $50 फिर $50, ऐसे करके हम लोग अपना टारगेट को डिसाइड करें। लेकिन ये एक जोन है, ये जोन को आप मार्केट कर रख सकते हैं। और सेलिंग का तो बता दिए, सेलिंग का वही एक जोन है, क्योंकि और अगर डेली टाइम फ्रेम देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम एक एफवीजी तो है, लेकिन ये एफवीजी बहुत बार मिटिगेटेड हो चुका है, तो ये अब नहीं इतना ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से रिएक्शन आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, ऑलमोस्ट कितना पिक्सल रिएक्शन आया है देख सकते हैं, यहाँ से $28 का मूव आया है, तो ठीक है, इतना यहाँ से गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखिए, अगर आप यहाँ पर एक एफवीजी मार्क करते हैं, ये लो टू ये हाई, तो आप देख सकते हैं मार्केट एक बार 2 बार टैप ऑलरेडी कर चुका है, तो अब इतना इसमें मूवमेंट, मतलब इतना ये एक्सट्रीम का पीओआई नहीं है। हाँ, अगर 1 आवर में देखा जाए तो 1 आवर में हमको एक पीओआई दिखा है, जो कि है आपका 1 सेकंड, हाँ, ये बियरिश एफवीजी है, तो हो सकता है मार्केट आपका इस एफवीजी तक आए, थोड़ा-सा रिजेक्शन वगैरह कुछ दिखा है, ये देखिए मैंने मार्क किया हुआ है बियरिश एफवीजी 1 आवर, तो फिर यहाँ पर से सेलिंग थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन अपना जो टारगेट है वो टारगेट रहेगा 5000 का, तो हर पुल बैक में बाय करना है। और अगर गैप अप हो जाता है तो फिर क्या करना है, सिंपल है, गैप अप हो जाता है तो हम लोग को वेट करना है कि मार्केट अगर गैप अप हो जाता है इधर कहीं, एंड अगर इस लेवल से कहीं सेलिंग आता है तो अच्छा बात है, नहीं तो फिर गैप अप हो, कुछ इधर सपोर्ट ले, देन अपसाइड का मूवमेंट दिखाए तो हम लोग बाय करेंगे। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो एक तो हमको यही जोन दिख रहा है, ये जोन आप मार्क कर सकते हैं। ये जोन कौन सा है, 1 सेकंड, 4632 से लेके 4619, अगर मार्केट गैप अप होता है तो ऊपर जाए, देन रिटेस्ट करें यहाँ पर, इस जोन में कुछ अगर बुलिश कन्फर्मेशन मिलता है तो फिर हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे, वरना मंडे को अवॉइड करेंगे और ट्यूसडे से फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, और ये तो हो गया बीटीसी गोल्ड। अब देखते हैं बीटीसी। तो बीटीसी में अगर ये तो हम ऐसे ट्रेड लिए थे तो अच्छा खासा चल रहा है फिलहाल, इस जोन से यहाँ तक 2000 पिप्स मूवमेंट दिया। इसका पहला टारगेट है 80,000 के लमसम एंड दूसरा टारगेट है 82 से 900। ओके, तो बीटीसी में आते हैं, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। बीटीसी में आप अगर देख रहे हैं तो इसको हमको रिमूव करना होगा, 1 सेकंड, ये रिमूव। तो बीटीसी में बाइंग का पोजीशन इधर से हम क्यों बनाए या फिर इधर से बीटीसी क्यों जा रहा है, तो आप देख सकते हैं मार्केट पहले, 1 सेकंड, क्या हो गया, हाँ, तो मार्केट पहले अप साइड जाता है, देन डाउन, फिर अप, देन डाउन, देन अप, देन डाउन, देन अप, डाउन, अप। ठीक है, ये दिखाने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि मार्केट पहले इसको एज अ रेजिस्टेंस प्ले कर रहा था। ठीक है, इसको बोलते हैं, अभी नहीं, इसको तो रेजिस्टेंस बोलती, तो आपको पता ही है, लेकिन मार्केट एक बार फॉल किया, 2 बार फॉल किया, तीसरा बार में क्या किया मार्केट, जिसको रेजिस्टेंस पहले ये कर रहा था उसको क्या किया मार्केट, सपोर्ट कंसिडर करने लगा, अप गया, रिटेस्ट किया, अप गया, फिर रिटेस्ट किया थोड़ा बहुत, और इस लेवल से जो रिटेस्ट किया, इस लेवल का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जोन, ये जोन, ये जोन मार्केट पर एक, ये जोन भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा रेजिस्टेंस टाइप का है, और सिंपल है, मार्केट जब इतना पुल बैक दिया थोड़ा बहुत तो रिटेस्ट बनता है। अब ये भी अच्छा जोन से जा रहा होगा, ये देखिए, ये भी आपका जो गया है 0.5 का लेवल टैप किया है एंड अप। ठीक है, अब ये जो जोन था जो सिर्फ रेजिस्टेंस था, अब ये क्या काम करने लगा, सपोर्ट का, जिसको बोलते हैं RBS, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सिंपल है, मार्केट इधर आया, अप मूव दिया, देन अगेन इधर साइड आया, सब कोई वेट कर रहा था इस लेवल का ना, 50,000 के लमसम, क्योंकि ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये लिक्विडिटी को मार्केट लेगा, स्वीप करेगा,
हम लोग सब बाय करेंगे और बस पोर्टफोलियो में रखेंगे भाई। लेकिन मार्केट सबको बाय करने का मौका नहीं दिया। नो डाउट मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन अब नहीं लगता है, क्योंकि ये जो है आप देख सकते हैं, ये आपका एक अच्छा खासा डिमांड जोन था, जो कि मार्केट यहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले चुका था। तो अगेन यहीं से मार्केट सपोर्ट लेता है। ओके, अगर इसको, ये मंथली टाइम का चार्ट है, ठीक है। अब आगे का बीटीसी क्या कर सकता है, तो सिंपल है। पहले अगर देखा जाए तो उसके लिए हार्डल ये जगह बन सकता है थोड़ा बहुत, ये जोन जो है आपका 82.55, जो कि अभी हम दिखाएं, एक सेकंड बता रहे हैं। हाँ, 82.75 है, अभी हम दिखा रहे थे 82.55। तो सिंपल है, इसमें डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक के पास है, जो कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट किया है एंड डाउन साइड फॉल आया है। लेकिन अब मार्केट जो ये बॉटम लगाया था, उसके पीछे का रीज़न क्या था? उसके पीछे का रीज़न था ये 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर आते हैं हम, तो हम बॉटम फाइंड कैसे किए? सिंपल है, मार्केट 1 सेकेंड, 4 आवर टाइम फ्रेम, तो ये रहा 4 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट। एंड मार्केट जब यहाँ पर टॉप लगाया था 82,000 का, एंड उसके बाद कंटिन्यूस फॉल देख सकते हैं। लेकिन फॉल के बाद मार्केट का जो बॉटम था वो था ये, जो कि हम ऑलरेडी शेयर किए हुए थे कि मार्केट 57 से लेकर 59 के बीच आना चाहिए। एंड सबको ये ट्रेड पकड़ा था, ये ट्रेड जो कि इसमें एंट्री था 61,000, ये ट्रेड भी पकड़ा हुआ है सबको 59.4। एंड ये ट्रेड भी सबको पकड़ा हुआ है कि हम लोग मार्केट को यहाँ पकड़ने वाले हैं, ऐसा रहेगा इसका लो के नीचे, जो कि हम बताएं। और आप लोग सबको ये ट्रेड को पकड़े थे ऑलरेडी, लेकिन मेरा जो एंट्री था, मेरा एंट्री यहाँ पर था, आप लोग का एंट्री था कुछ इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास। तो अब आगे मार्केट का टॉप कहाँ लगने वाला है वो बता रहे हैं। सबसे पहला चीज़ ये तो आपको पता चल गया, मार्केट जब अप गया तो हम यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएं, जो कि उसका 4.5 का लेवल ये आता है। एंड 4.5 का लेवल से ही मार्केट बाउंस किया है, तो आप देख सकते हैं। अब आगे आगे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अभी जाने दिया जाए, जिसका पहला टारगेट है ये 81,000 से लेके 85,000 के बीच, ठीक है। और सेकंड टारगेट वो रहेगा 96 से 100 के बीच। उसके बाद या तो मार्केट इस जोन से कहीं, ये मार्क कर सकते हैं आप, इस जोन से कहीं कुछ स्ट्रक्चर बनाए एंड ऐसा ऐसा करे, नीचे आए 70,000 या 72,000 के लमसम, देन अगेन रैली कहाँ तक? 100, देन फिर मार्केट वही करेगा, नीचे आएगा, इधर कुछ डिमांड जोन क्रिएट करेगा, देन अगेन अप कहाँ तक वो भी हम अभी बता दे रहे हैं, आप अपने चार्ट पे मार्क करके रख सकते हैं। सबसे पहला टारगेट बीटीसी का तो है 81 से लेके 85, ठीक है, नो डाउट। और अभी जो हम ये हम ब्रह्मास्त्र लगाए हैं, जिसमें कुछ एंट्री 75.700 से लेके 75.500 के बीच एंट्री था, एंड एसएल था 75-200 का। ज़्यादा लंबा एसएल नहीं था, वही 50, हाँ 30-40 पिप्स का एसएल था। तो मार्केट अब यहाँ से तो बाउंस बैक ठीक दिया है। एंड इतना उम्मीद हमको आज नहीं था, हमको उम्मीद था मंडे को, लेकिन पता नहीं सडन मूवमेंट कैसे आ गया इसमें, पता नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट ये 2000 पॉइंट अप है। पहला टारगेट इसका ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा। अब मार्केट आगे कहाँ तक जाएगा बीटीसी, तो बीटीसी का नेक्स्ट टारगेट सबसे पहले तो ये बीएसएल लेगा, लेने दीजिए। थोड़ा बहुत हर्डल बन सकता है कहाँ? ये जोन, ये जोन जो कि ऑलमोस्ट 90 के आसपास ही है, तो 90 इज राउंड नंबर, तो आपको पता ही है यहाँ पर थोड़ा बहुत हार्डल बन सकता है। फिर दूसरा तो ये रहेगा, ये बीएसएल उड़ाएगा, ये वाला बीएसएल, देन ये ये फिर टारगेट जो रहेगा वो आपका रहेगा ये ये मार्क कर लीजिए आप। अभी बीटीसी कहाँ पर है? 77 पे, लेकिन आने वाले टाइम पे बीटीसी आपको इस जगह पे दिखेगा, 137 से लेकर 140। एंड सेकंड टारगेट 171 से 175। सब कोई बोलेंगे भाई इतना ऊपर थोड़ी जाएगा, ऐसा वैसा, तो लोगों का काम है बोलना। ये जो RR2 लगा हुआ है, ये RR2 1 साल पहले का है। अभी हम कौन सा RR2 लगाते हैं? ये पहले हम ये कलर का लगाते थे, अभी ये, मतलब साफ साफ पता चल रहा है ये बहुत पहले का है। और ये टॉप भी हम ही फाइंड किए थे कि यहाँ से बीटीसी गिरना चाहिए। और ये मेरा मूव कितना कैप्चर किया था वो भी बता दे रहा हूँ, यहाँ तक कैप्चर किए थे, क्योंकि मेरा यही लो था टारगेट, और हमको मिला भी था। लेकिन उसके बाद हमको ये नहीं पता था बीटीसी इतना लंबा गिरेगा, वरना तो हम होल्ड ही कर देते। और ये जो जोन था है ना, ये जो जोन, ये जोन आपका मंथली टाइम फ्रेम में लगा हुआ है, ये हम लगाए 69 से लेकर 59 के बीच। और आप देख सकते हैं खाली इसी मार्केट इसी जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है।
इसी जोन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर मार्केट का मंथली टाइम वीकली टाइम फ्रेम में अगर कोई कैंडल गलती से भी इस टाइप का बना देता है रेड, तो पता है मार्केट कहाँ रुकेगा? ये जोन में। ये लीजिए, 21,000 से लेके 31,000 के बीच ये बॉटम भी बनने वाला है। अगर ये कब अप्लाई हुआ? जब वीकली टाइम फ्रेम में इस लो के नीचे ऐसा एक कैंडल क्लोजिंग करे तब, उससे पहले नहीं। तो फिलहाल के लिए ये मेरा बीटीसी और गोल्ड का बायस था, और हम बीटीसी का सारा अपना जितना टारगेट था हम सब बता चुके हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है, गलत होते हैं या सही होते हैं। बाकी आप भी इधर ही हो, हम भी इधर ही हैं, मार्केट भी इधर ही है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो बीटीसी को ये टारगेट लेना चाहिए, ये स्विंग हाई। देन फिर डिसाइड करते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगा या मार्केट ये लेवल तक जाएगा। ओके, चलिए।